जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले पोषक पदार्थ के बारे में कि हमारे वास्तव में पोषक पदार्थ कितने होते हैं और हमारा कौन सा पोषक पदार्थ जो होता है हमारे लिए लाभदायक ज़्यादा साबित होता है और कौन जो होता है हमारे मानव शरीर में कोशिका के निर्माण में होता है और कौन जो होता है हमारा स्किन को ग्लो बनाए रखता है। तो आज की वीडियो में देखने के बाद आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारा पोषक पदार्थ हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता पड़ता है। अगर हम पोषक पदार्थ को हमारे शरीर में पूर्ति ना हो तो क्या हो सकता है। तो इस टॉपिक से पूरे आज हम लोग डिटेलिंग में और अंत में एक टेस्ट भी छोटा सा रखे हुए हैं, तो आप से टेस्ट भी लगा करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग पोषक पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। पोषक पदार्थ जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो पोषक पदार्थ कहता रहा है कि जीवों में विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल फ्रक्शन यानी जैविक कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोलते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, कोई भी कार्य आप करना है तो आपको क्या कार्य करने में ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के प्राप्ति कहाँ से होता है, तो आपको जैविक ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो पोषक पदार्थ से होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं पोषक पदार्थ के। तो पोषक पदार्थ में क्या होता है, तो पोषक पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जैसे में इसको प्रकार हम नहीं बोल सकते, यानी इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपका वसा है और तीसरा आपका प्रोटीन है। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, वसा का काम क्या होता है और प्रोटीन का काम क्या होता है। लेकिन हमारा एक टर्म आया था पोषक पदार्थ में जिसको हम लोग बोलते थे बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो आप समझिए कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जितने भी उपचायी क्रिया होता है। जैसे उपचायी क्रिया क्या होता है, तो शरीर में फूट टूट को मरम्मत करने के लिए हमारे पास क्या आवश्यकता है, तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं पे कट गया फट गया तो उस स्थान को मरम्मत कौन करता है, तो आपको प्रोटीन कर देता है। लेकिन जितने भी आप उपचायी क्रिया हो गया अपचायी क्रिया हो गया तो उसको संतुलित बनाए रखने के लिए आपको पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हम बात कर ले रहे हैं, सबसे पहले हमारा पहला जो पोषक है कार्बोहाइड्रेट। हम बोले थे कि तीन भागों में है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। तो पहला अगर मैं बात कर दूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि CHO जिस अगर पहला बात कर दें कार्बोहाइड्रेट की, तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो होता है आपको बताया गया होगा कि इसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसलिए इसको बांटिएगा तो 1:2:1 में बट जाता है। तो कह रहा है कि जब CHO 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब कह रहा है कि हमारे शरीर में 50 से 75% ऊर्जा का आपूर्ति जो होता है, पूर्ति जो करता है कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला जो आपका आता है ग्लूकोज आता है। आपको ग्लूकोज के बारे में मालूम होगा कि बेसिकली जो भी मतलब खिलाड़ी जो होते हैं जब वो हार्ड वर्किंग करते हैं तो तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दे दिया जाता है, उसको ग्लूकोज यानी ग्लूकोन-डी को दे दिया जाता है। दूसरा जो होता है आपका फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो आपको शहद जितने भी शहद होते हैं जो मिलता है उसमें फ्रक्टोज मुख्य रूप से होती हैं। उसके बाद लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज और लेक्टोजन होता है। अब बात कर रहे हैं, अगर बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने ऊर्जा आपको मिलते हैं, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है और आनुवंशिक गुण को भी पीढ़ी दर पीढ़ी में ले जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण होता है और ये जो है आनुवंशिक गुण जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से भी जाता है। इसके कुछ मुख्य स्रोत जैसे में है गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, सलाजम और शहद इत्यादि होता है।
अब देखिए बात कर लेते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब देखिए 20 एमिनो अम्ल से मिलकर जो बना होता है, तो 10 गो हमारे शरीर में एमिनो अम्ल पाया जाता है और 10 गो हम लोग क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ से हम लोग ले लेते हैं। तो कह रहा है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर के मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। ये क्या करता है बेसिकली हमारे शरीर में, तो ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न करता है और शरीर में जितना, इसके पहले मैं बता चुका कि कट फट गया उसको मरम्मत करने में किसका योगदान होता है, तो प्रोटीन का होता है। अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है, तो सोयाबीन होता है। इसमें सोयाबीन में 42% और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो सोयाबीन के जो मात्रा होता है, सोयाबीन में प्रोटीन के जो मात्रा होता है 42% और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन के, तो इसके पहले मैं बताया था कि ग्लूकोज को अगर 1 ग्राम आप लेते हैं तो कितना कैलोरी होता है, तो उसी प्रकार मैं बात कर दूं 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितने? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और प्रोटीन के कमी से बच्चों में क्वाशियर्क और मराम क्वाशियर्क और मारास्मक रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है दाल होता है, दूध होता है, मछली होता है, अंडा होता है और सोयाबीन, पनीर, दही होता है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? दाल होता है खासकर। आगे मैं अगर बात करूँ वसा यानी फैट की बात करूँ, तो इसमें CHO विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। और अगर बात करें वसा को 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव हो तो उसे तैलीय कहते हैं। हमारे शरीर में आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ये ठोस अवस्था में होता है। अगर इस पे ये द्रव अवस्था में अगर पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तैल बोला जाता है। कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये वसा से होती है। और ये वसा का मुख्य काम क्या होता है? तो वसा के कमी से ही स्किन जो होता है रूखी हो जाता है और वजन में कमी आ जाती है। तो व्यक्ति को स्किन ग्लो अगर रखना है तो क्या किया जाता है? उसको थोड़ा सा फैटी चीज़ खिलाया जाता है। उससे क्या होता है कि उसका स्किन जो होता है रूखी सूखी नहीं हो पाती और ग्लो रहती है। अब बात कर रहे हैं वसा की। तो वसा का कार्य क्या होता है? तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्किन के नीचे जमा होकर शरीर का ताप को नियंत्रण करने में काम करता है और शरीर के अंगों में चोट से भी बचाता है। तो अगर वसा की मात्रा अधिक होगा तो स्किन आपको क्या होगा? मतलब कि ग्लो रहेगा। और कहीं पे चोट लग रहा है तो कहीं पे अगर चोट लग रहा है तो आपको चोट की कम एहसास होगी। तो इस तरह से वसा अपना कार्य करता है। अगर मैं बात करूँ वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, तो ये इसका क्रम क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि अभी इसके पहले मैं बताया था कि प्रोटीन को 1 ग्राम अगर दहन कराते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। जबकि कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। जबकि वसा से कितना मिलता है? तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मिलता है आपको वसा से। लेकिन तत्काल किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसलिए ग्लूकोन डी पीने का सलाह दिया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं एक छोटा सा मैं पोषक पदार्थ पर यानी टेस्ट रखें, जिससे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलते जुलते। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अभी बताए थे कि मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दूसरा हमारा है शहद में प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक कौन है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है। तो शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शर्करा तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा शर्करा तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? लैक्टोज,
सेल्यूलोज, माल्टोज और ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों को मरम्मत का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो किससे नहीं प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो किससे मतलब ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे विटामिन की बात करें तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, 1911 में किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, 1911 में किया था। और पूछ लेता है कि कभी कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील होता है और जल में, तो जल में होता है बी और सी होता है, और इसके अलावा जितने भी होता है ये सब वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियर्क रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशियर्क रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको राइट जो हो जाएगा वसा हो जाएगा। सबसे अधिक कौन करता है? वसा। लेकिन तत्काल अगर बोलते हैं यहाँ पे तत्काल, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? ऑप्शन आपका है शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, विनियामक करने वाला और स्थूल वर्धक। तो क्या कहा जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल और दाल। तो मांस में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है और दाल में भी पाया जाता है, सिर्फ चावल में यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है 42% होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है प्रोटीन? तो सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 42% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होता है? यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथेलियम में, और इनमें से कोई नहीं। तो किस में जमा होता है? तो ये आपका, तो आंसर यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? वसा ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा किससे से प्राप्त होता है? तो वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको एक लास्ट में कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अभी इस वीडियो में मैं कराया था, तो कौन सा विटामिन आपको जल में घुलनशील है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।